के स्नान के लिए, संगम के स्नान के लिए किसी सनातनी को, किसी साधु को, किसी संत को, किसी धर्माचार्य को, किसी शंकराचार्य को क्या अब परमिशन लेना पड़ेगी? बिल्कुल हमने नियमों का पालन किया है, सदा किया है, कल भी किया है और भविष्य में भी करेंगे। तो फिर हमारे ऊपर ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है? भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए प्रशासन ने शंकराचार्य को रथ से आगे बढ़ने से रोक दिया। गुरु शंकराचार्य का कहना है कि परंपरा और शाही स्नान का उल्लंघन हुआ है और फिर शुरू हुआ संगम स्नान विवाद। लेकिन असली सवाल, क्या एक सन्यासी के लिए शाही शब्द उचित है? आज की ये रिपोर्ट किसी आस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस विरोधाभास पर है जहां त्याग का उपदेश और वैभव का प्रदर्शन एक ही मंच पर नजर आता है। हम बताएंगे नाम के साथ, तथ्यों के साथ और सवालों के साथ साधु संतों की संपत्ति, उनसे जुड़े विवाद और वो सच्चाई जिस पर अक्सर चुप्पी रह जाती है। और इसी कड़ी में समझेंगे गुरु शंकराचार्य का माघ मेला संगम स्नान विवाद क्या है और ये किस बड़ी तस्वीर की ओर इशारा करता है। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकाश सिंह और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट की ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। प्रयागराज की त्रिवेणी संगम पर मौनी अमावस्या के दिन उस वक्त हड़कंप मच गया जब ज्योति मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती संगम स्नान करने से उन्होंने इनकार कर दिया। पुलिस प्रशासन और शंकराचार्य समर्थकों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति तक बन गई। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। क्यों नहीं हुआ शंकराचार्य का संगम स्नान, चलिए पूरी खबर बताते हैं। मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज के संगम नोज पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। माघ मेला प्रशासन के मुताबिक रविवार दोपहर तक करीब 1,90,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इसी दौरान ज्योति मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी जुलूस के साथ संगम नोज पहुंचे, लेकिन भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए प्रशासन ने शंकराचार्य को रथ से आगे बढ़ने से रोक दिया। शंकराचार्य के साथ करीब 100 लोग गए थे और सबको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनकी जो बग्घी थी उसको पुलिस के ही कुछ लोग बिना वर्दी के वो धक्का देकर करीब संगम से 1 किलोमीटर तक खींच के चले आए हैं। पुलिस के तमाम लोग उनके साथ मौजूद है। मीडिया उनसे बात करना चाहती है लेकिन किसी भी तरीके से बात करने से रोका जा रहा है। उनको लगातार धक्का देकर, उनके साथ कोई भी कार्यकर्ता, उनका कोई जो है भक्त उनके साथ नहीं है। अधिकारियों ने उनसे रथ से उतरकर पैदल जाने का आग्रह किया, जिसे शंकराचार्य और उनके समर्थकों ने परंपरा के विरुद्ध बताया। इसके बाद शंकराचार्य समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। मौके पर एडीजी जोन अजय पाल शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और स्थिति को संभालने की कोशिश की। काफी देर तक बातचीत के बावजूद शंकराचार्य रथ से उतरने को तैयार नहीं हुए और अंततः उन्होंने संगम स्नान से इनकार कर दिया। शंकराचार्य का कहना था, प्रशासन ने मुझे शाही स्नान से रोका, इसलिए मैं स्वयं स्नान नहीं करूंगा। फिलहाल संगम तट पर हालात नियंत्रण में है, लेकिन शंकराचार्य का स्नान से इनकार धार्मिक और प्रशासनिक स्तर पर नई बहस को जन्म दे रहा है। शंकराचार्य का कहना है परंपरा और शाही स्नान का उल्लंघन हुआ, लेकिन असली सवाल ये है, क्या एक सन्यासी के लिए शाही शब्द उचित है? अगर संत नियम से ऊपर खड़े हो तो आम श्रद्धालु किस नियम का पालन करे? साधु संत और वैराग्य की क्या परिभाषा होती है? अगर इसकी बात करें तो सनातन परंपरा में साधु का अर्थ है त्याग, संयम और मोह माया से दूरी। ग्रंथों में कहा गया है अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, यानी संग्रह नहीं, त्याग की साधना है। लेकिन आधुनिक समय में सवाल उठता है, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, निजी सुरक्षा, आलीशान आश्रम, महंगे वस्त्र और करोड़ों के ट्रस्ट, क्या ये सब वैराग्य के दायरे में आते हैं? हाल के महीनों में सोशल मीडिया पर एक बड़े संत का करोड़ों की लग्जरी कार खरीदने का वीडियो तेजी से वायरल हुआ। थोड़ा पीछे से थोड़ा नाम से ज्यादा बड़ा सवाल ये है, क्या वैराग्य अब स्टेटस सिंबल बन चुका है? इसी कड़ी में
कुछ चर्चित चेहरे सामने आते हैं, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है स्वामी नित्यानंद। एक समय चर्चित आध्यात्मिक गुरु आज कैलासा नाम के स्वयं घोषित हिंदू राष्ट्र के दावे को लेकर सुर्खियों में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनसे जुड़े ट्रस्ट और नेटवर्क की कुल संपत्ति का अनुमान 10,000 करोड़ तक लगाया गया। विदेश में संपत्तियों, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और भारत से बाहर रहने को लेकर कई सवाल उठे। हालांकि अलग अलग मामलों में कानूनी स्थिति अलग रही है। फिर आते हैं बाबा रामदेव। योग से घर घर पहचान बनाने वाले बाबा रामदेव आज एक साधु से ज्यादा कॉर्पोरेट ब्रांड के तौर पर देखे जाते हैं। पतंजलि आयुर्वेद के जरिए हजारों करोड़ के कारोबार और रिपोर्ट्स के अनुसार नेटवर्क वैल्यू करीब 1600 करोड़ के आसपास। उत्पादों के दावों और राजनीतिक बयानों को लेकर वे कई बार विवादों में रहे। फिर आता है एक नाम अमृतानंदमयी। अम्मा के नाम से भी उन्हें जाना जाता है, जहां कई नाम विवादों से घिरे, वहीं अम्मा का नाम एक अलग उदाहरण पेश करता है। उनके ट्रस्ट की संपत्ति लगभग 1500 करोड़ आंकी जाती है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा अस्पताल, शिक्षा, आपदा राहत और चैरिटी कार्यों में लगाया जाता है। यही वजह है कि उनसे जुड़े विवाद तुलनात्मक रूप से काफी कम रहे हैं। फिर आता है एक नाम गुरमीत राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख, जिनका प्रभाव आस्था से ज्यादा भीड़ और सत्ता तक फैला। उनके संगठन की संपत्ति करीब 1400 करोड़ आंकी गई, लेकिन हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में सजा के बाद उनका नाम भारत के सबसे विवादित गुरुओं में शामिल हो गया। फिर आता है एक नाम आसाराम बापू। एक दौर में देश के सबसे प्रभावशाली साधुओं में गिने जाते थे। उनके आश्रम, स्कूल और ट्रस्ट नेटवर्क की सालाना आमदनी सैकड़ों करोड़ बताई जाती थी, लेकिन बलात्कार मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद आज उनका नाम धर्म के नाम पर सबसे बड़े पतन की मिसाल बन चुका है। अनिरुद्धाचार्य महाराज की बात करें तो सोशल मीडिया के जरिए तेजी से लोकप्रिय हुए। मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी अनुमानित संपत्ति करीब 25 करोड़ बताई गई। हाल के समय में महिला संबंधी बयान को लेकर विवादों में आए, जिसके बाद उनकी छवि पर सवाल उठे। तो इन सब को देखते हुए एक सवाल हमारे जहन में आता है कि भारत में साधु संत हमें सिखाते हैं मोह माया छोड़ो, लोभ से दूर रहो और सादा जीवन जियो, लेकिन जब वही साधु संत करोड़ों की संपत्ति, राजसी जीवन, Z+ सुरक्षा और सत्ता के गलियारों में दिखाई दे, तो सवाल सिर्फ श्रद्धा का नहीं रहता। सवाल उठता है, अगर वैराग्य पहनावा बन जाए और धर्म कारोबार, तो आम नागरिक आखिर सीखे क्या? धर्म जब तक आत्मा से जुड़ा रहता है वो मार्ग दिखाता है, लेकिन धर्म सत्ता से जुड़ता है तो सवाल उठते हैं, और सवाल पूछना अधर्म नहीं, लोकतंत्र और विवेक की पहचान है। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। ऐसे ही गहराई से की गई रिसर्च, एक्सप्लेनर और निष्पक्ष रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।